इस जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ 100 से ज़ायद देखें पकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी का अरेंज और ये सियालकोट की जिस तरह सबसे बड़ी सहरी है वैसे ये सबसे बड़ी इफ्तारी भी आप इधर ही देखेंगे। नाज़रीन, ये वो शख्स हैं जो करवा रहे हैं सियालकोट की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी शायरी। आज इनसे बात करते हैं इस बारे में, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम, बहुत कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सब मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी शायरी किस तरह से सोची है और कैसे करवा रहे हैं आप? असल में इसमें हमने कुछ सर्वे करवाए थे। उस सर्वे में जिस तरह ये पता चलता है कि मुआशरे का महंगाई की बुनियाद पर पिसा हुआ तबका कौन सा है, तो उन सर्वे की बुनियादों पर हमारे सामने ये चीज़ें आई थी कि जिस तरह आम बंदा हर जगह कंसेशन चाहता है बिलखुसूस मुआशी लेवल पर, तो ये भी एक ऐसी ज़रूरत है कि एक बड़ी तादाद हमारे इल्म में आई। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का इजहार किया कि हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि हम सहरी खाएं और फिर उस तरह रोज़े रख सकें। तो हमने इस चीज़ को महसूस किया कि शायद लोग सफ़ेद पोशी की वजह से इजहार नहीं करते। अफ्तार का तो कल्चर है पाकिस्तान में, तो हमने समझा कि चीज़ चल रही है तो बजाय उसके कि उसी को हम सपोर्ट करें, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन क्यों ना कोई मुनफरद काम करें। तो हमारी क़यादत ने फिर हमें ये बात समझाई कि अफ्तारी वही करेगा जो बेचारा सहरी करता है, तो आप वो काम करें कि जो मुनफरद है। बताइएगा, रोज़ाना कितनी देगे पकती हैं आपको? ये एक पॉइंट पर हमारी 100 देगें पक रही हैं रोज़ाना एक पॉइंट पर, क्योंकि हमारे 4 पॉइंट्स हैं, समड़ियाल है, पसरूर है, डस्का भी है, और इसी प्लेटफार्म के तहत हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। इस जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ 100 से ज़ायद देगें पकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी का अरेंज। इसके साथ हमने जो अगला काम किया वो ये था कि सर्वे करके रमज़ान आने से पहले सैकड़ों ख़ानदानों तक हमने राशन पहुँचाया है। तीसरी चीज़ पर हमने ये किया है कि हम इस रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी करवा रहे हैं और ये सियालकोट की जिस तरह सबसे बड़ी सहरी है वैसे ये सबसे बड़ी इफ्तारी भी आप इधर ही देखेंगे। अब जो बंदा यहाँ बैठ के खाना चाहता है तो उसके लिए तो रोटी भी फ्री है, लेकिन इसमें एक और हमारा कह लें कि काम इस तरह का था कि हमारी क़यादत ने हमें कहा कि भाई जिस तरह की महंगाई के हालात हैं आप लोगों को कुछ डिलीवर करें। तो हमने पूरे मुल्क के अंदर भी और सियालकोट में भी इस प्लेटफार्म के तहत अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर का बंदोबस्त किया। जो 25 रुपये की रोटी है वो हम इस वक्त 10 रुपये की दे रही हैं। फिर इससे अगला काम ये किया कि सस्ते सब्ज़ी बाज़ार लगाए कि मंडी से जिस रेट से हमने चीज़ों को लिया है हमारे कारकुन अपना वक्त दे के उन्हीं चीज़ों को मंडी के रेट पर मोहल्लों में फ़रोख्त कर रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि हमने ये माहौल नहीं रखा कि हम कोई बड़ा लग्जरी माहौल रखते हैं। जो एक आम ज़रूरत है घरों की हमने उसको सामने रखा है। इसका मेन्यू है, इसकी तरतीब बनी हुई है, पूरे हफ्ते में अलग अलग चीज़ें पकाई जाती हैं। क्या बनाते हैं आप? इसमें आप कह लें कि जिस तरह दालें हैं, जिस तरह चने हैं, जिस तरह कह लें कि बाज़ औक़ात कौरमा है, बाज़ औक़ात इसके अंदर हम हलीम वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। ये मुख्तलिफ डिशें आप कह सकते हैं। मुझे बताइएगा, ये जो सहरी किस तरह लोगों तक जाते हैं? हाँ, इसका तरीक़ेकार ये है कि हमारे 3 स्टेप है इसमें। एक स्टेप है हमारा जो इस खाने की तैयारी करता है, वो आप कह लें कि सारा दिन वो टीम काम कर रही होती है और उस टीम का काम है कि खाना तैयार करके एक अगली टीम के हवाले करना। वो जो दूसरी टीम है वो यहाँ से महल्लों में लेके जाती है और जिस तरह फ़र्ज़ कर लें सिटी है, सिटी में अब 32 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हर यूनियन काउंसिल के 2-2, 3-3 महल्लों में ये खाने की तकसीम के पॉइंट्स बने हैं। वहाँ फिर हमारी तीसरी टीम मौजूद है जिनको पहले ही पता है कि इलाके में ज़रूरतमंद घर कौन से हैं। वो अलग बात है कि सहरी की तकसीम में हमने ये चीज़ नहीं रखी कि गरीब लेगा अमीर नहीं लेगा, फ़लाँ लेगा फ़लाँ नहीं। अफ्तारी में भी यही असूल है, सहरी में भी यही असूल है कि जिसको भूख लगी है वो लेके जाए। इसमें मेरिट नहीं हमने रखा। तो ये 3 स्टेप्स में हमारी टीमें जो काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तरतीब के साथ ये चल रहा है। अभी जो हमारे कारकुन आए हैं आप देखेंगे कि इनके पास प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बाल्टियाँ हैं, इनके पास अपनी कन्वेंस है, कोई रिक्शों पे, कोई मोटरसाइकिल पे, और हमें तय है कि ये टीम 2 देंगे, वो टीम 4 देंगे, वो 5 इस तरह लेके जाएंगे। तो उसमें फिर यही चीज़ होती है कि ये तकरीबन आप 9 बजे तक हमारा खाना तैयार हो जाता है। 9 बजे से लेके रात तकरीबन 1 बजे तक
इसकी डिलीवरी चलती रहती है। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जहाँ हमारे साथी ईज़ी समझते हैं वो फ़ौरी मोहल्लों में तकसीम कर देते हैं, और बाज़ साथी रात के पिछले पहर सहरी से घंटा पहले चूँकि महल्ले में चीज़ पहुँच चुकी होती है फिर वो वहाँ से इसका डिलीवर कर देते हैं। सर लास्ट मैसेज क्या देंगे आवाम को? मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कुछ हकीकतें ऐसी हैं उसका इनकार नहीं करना चाहिए। उनमें से एक ये है कि बहरहाल इज्तिमाई तौर पे हमारे यहाँ जो मुआशी लिविंग स्टैंडर्ड है गरीब तबके का वो डिस्टर्ब करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने एक मजाज रखा है और वो आज की बात नहीं, वो बहुत देर पहले से है, मुस्तकबिल में भी ये हो सकता है, इसका इनकार। यानी आप अमेरिका के अंदर अगर गरीब देखना चाहें आपको मिलेंगे। आप वहाँ लिखें ना कि ऐसे लोग चाहेंगे जो होमलेस हैं, तो आपको वेबसाइट बताएगी कि ये देखें जो पाइपों में सो रहे हैं, जो सड़कों पे सो रहे हैं। तो अगर वहाँ सारे लोग बराबर नहीं हैं जो दावे करते हैं दुनिया को इंसाफ देने के, तो इसका मतलब है हमारे मुल्कों में भी यही मसला है। अब इसका हल क्या है? इसका हल है कि हम तमाशा देखने की बजाय अपनी इस्तात के मुताबिक दूसरे के काम आएँ। मैं दुनिया में सबसे बड़ा मुईशत का माहर भी अल्लाह के रसूल को ही समझता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जिस तरह बाबा जी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लेना था, तो जो कानून के माहरीन थे गेट पे उनके नाम लिखे थे, सबसे ऊपर नाम अल्लाह के नबी का लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप निज़ाम सारा कर रहे हैं, देखें रोज़ाना पका रहे हैं, सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये आप अकेले कर रहे हैं तो कोई तंजीम आपको साथ दे रही है? नहीं, इसमें अकेले वाली तो बात ही नहीं। हमेशा कामयाबियाँ टीम वर्क से मिली हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों भाई मौजूद हैं। जिस तरह आप पीछे नाम देख रहे हैं उम्मुल कुरा, ये साथ हमारा मरकज़ है। उसी नाम से हमने पिछले साल भी इफ्तारी का और सहरी का अरेंज किया था। पिछले साल भी पूरा महीना 40,000 के लगभग लोगों की हम सहरी का बंदोबस्त करते रहे हैं। तो हमारे पास सैकड़ों कारकुनान हैं एक एक शहर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना वक़्त देते हैं और वही वसाइल मुहैया करते हैं और उनके साथ मिल के हम ये सारा कुछ मैनेज करते हैं। ये फ़र्द वाहद का काम नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत का विजन और हमारे सैकड़ों कारकुन एक एक जगह पे, पूरे ज़िले की बात नहीं कर रहा, तो ये एक टीम वर्क है। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह इन्होंने आवाम के लिए इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं। मेरी भी आवाम से यही दरख्वास्त है, आप भी ऐसे काम किया करें ताकि अल्लाह पाक आपकी मदद कर सके। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ 100 से ज़ायद जगह पकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी का अरेंज, और ये सियालकोट की जिस तरह सबसे बड़ी सहरी है वैसे ये सबसे बड़ी इफ्तारी भी आप इधर ही देखेंगे। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ 100 से ज़ायद जगह पकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी का अरेंज, और ये सियालकोट की जिस तरह सबसे बड़ी सहरी है वैसे ये सबसे बड़ी इफ्तारी भी आप इधर ही देखेंगे।